फिर स्टडी पर पार्ट ऑफ एन अकेडमी। जैसा कि आप सभी को विद्यार्थियों को पता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमने लगभग सभी चैप्टर्स के कर लिए हैं, लेकिन अब मैं आपको पढ़ाने वाला हूं यहाँ पर कैसे मैथ को अगर आपको सीखना है तो मैं अब एक एक चैप्टर लेने वाला हूं और उसको डिटेल में पढ़ाने वाला हूं। चिंता आप बिल्कुल भी मत करिए। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, तो चीज़ें हम बहुत अच्छे से करने वाले हैं कवर। तो सभी लोग एक अपने पेन और पेपर साथ में ले लीजिए और कॉपी ले लीजिए, जिससे कि आप नोट्स बना सकें और प्रॉपर तरीके से पढ़ सकें। तो ट्रेन में आपको पढ़ाने वाला हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत आनंद आएगा पढ़ने में। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि आपका कोई भाई या बहन है जो 9th से लेकर 12th क्लास में पढ़ता है, सीबीएसई की तैयारी कर रहा है, तो वो अनअकैडमी के माध्यम से साहिल 10 कोड लगाकर अनअकैडमी पर भी सीबीएसई की 9th से लेकर 12th तक की तैयारी कर सकता है। सबसे पहले मैं आप सभी से यही रिक्वेस्ट करूंगा, यही दरख्वास्त करूंगा कि आप वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, क्योंकि ये आपके लिए किया गया है और आप अगर इसे प्यार देंगे तो मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा। तो इसे मैक्सिमम लाइक करें, आज जितना भी लाइक हो सकता है मैक्सिमम लाइक करें और शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों तक। ठीक है माय डियर, अगर आप एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हो तो समय की बर्बादी ना करो। मेरा कोर्स चल रहा है, नया कोर्स है, उसे आप ज्वाइन कर सकते हो साहिल 10 कोड लगाकर। मैं वहां पर क्या पढ़ा रहा हूँ, वहां पर मेरा सिंप्लीफिकेशन चल रहा है, उसके बाद एलसीएम एचसीएफ क्वाड्रेटिक ये सब कुछ डिटेल में पढ़ाने वाला हूँ और उसके बाद भी नए चैप्टर्स लेने वाला हूँ, तो आप जुड़ सकते हैं। यूपीएससी, बैंक, रेलवे, डीआरडीओ अगर किसी में भी आप कोई कोर्स लेते हैं तो साहिल 10 कोड लगाकर जुड़ सकते हैं। साथ के साथ मेरा फाउंडेशन बैच का आज न्यू चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, नंबर सिस्टम, और ये फाउंडेशन बैच आपको ये जरूर ज्वाइन करना चाहिए। अगर आपकी मैथ वीक है ना तो बिल्कुल बहाने मत ढूंढिए। अगर लाइफ में मेरा एक कहना मानोगे, मेरा ये कहना मानोगे फाउंडेशन कोर्स वाला, तो कभी भी आपको लाइफ में रिग्रेट महसूस नहीं होगा, इतना मैं दावे के साथ कह सकता हूं, अगर आप मुझ पे चंद भरोसा भी करते हैं। तो डेफिनेटली इस बैच को ज्वाइन जरूर करें, एसएससी कैटेगरी में ये बैच आपको मिलेगा। नंबर सिस्टम आज स्टार्ट करने वाला हूं, लास्ट टाइम है ज्वाइन करने का, शाम को 5 बजे क्लास है। ज्वाइन करके आप जुड़ जाइएगा मेरे से, आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा, एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट मिलेगा साहिल 10 कोड लगाने पर। और अगर साहिल 10 कहां पर लगाना है, एसएससी कैटेगरी में ये कोर्स है, गेट सब्सक्रिप्शन पर जाओगे, 12 महीने का कोर्स होगा, साहिल 10 कोड लगाओगे, यहाँ पर एंटर रेफरल कोड में साहिल 10 करके अप्लाई कर दोगे तो आपको 6,000 रुपए की राशि 5400 हो जाएगी, डिस्काउंट मिल जाएगा मेरे माध्यम से। रात अभी 3 बजे क्या होने वाला है, 3 बजे भी आपकी क्लास होने वाली है, ये फ्री लाइव टेस्ट होता है रेलवे का, पढ़ने के लिए बहुत कुछ है आपके पास। ठीक है ना। और रात को 8 बजे जो सेशन होता है उसका तो क्या ही कहना, ये रेलवे कैटेगरी में होता है, ये एसएससी कैटेगरी में होता है। इन दोनों सेशनों को जरूर लिया करें आप। ठीक है माय डियर। हाँ, तो उम्मीद करता हूँ इंटरेक्ट विद मी, आप मुझसे इंटरेक्ट कर सकते हैं टेलीग्राम पर और इंस्टाग्राम पर। स्टार्ट करूँ सेशन को, सेशन स्टार्ट करते हैं माय डियर। बात हम कर रहे थे ट्रेन की, तो आज हम ट्रेन पर चर्चा करने वाले हैं। ट्रेन कैसे चलती है, ट्रेन कैसे चलती है, छुक छुक है ना। चलिए तो उसी पर चर्चा करेंगे कि ट्रेन को हम कैसे चला सकते हैं। ट्रेन पर चर्चा, सबसे पहली बात, इसका जो प्रिंसिपल होता है, जो ट्रेन चलने वाला जो कॉन्सेप्ट है, वो उसका प्रिंसिपल क्या है, किस प्रिंसिपल पर काम करती है, किस सिद्धांत पर काम करती है। ये वही वाली बात हो गई सर, इसमें कौन सा सिद्धांत वाली बात आ गई, नहीं, इसमें एक फॉर्मूला लगता है जो इस पूरे चैप्टर को आपस में जोड़ता है, और वह फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस यानी कि दूरी बराबर क्या होगा, चाल गुणा समय। क्या होगा, दूरी बराबर चाल गुणा समय। चाल मतलब उसकी स्पीड, समय मतलब उसका टाइम। तो ये फॉर्मूला तो आपको पता होना चाहिए, और दूरी बराबर ये होता है। जैसा कि आप सभी को पता है, ट्रेन के बारे में जानकारी है, ट्रेन पर किस किस तरह के प्रश्न बनते हैं। ट्रेन पर आपके बहुत तरह के प्रश्न बनते हैं, जैसे कि मैं एक एक टाइप लिखाना चाहूंगा और हम एक एक टाइप कवर करेंगे। जैसे कि पहला टाइप सिंपल, सिंपल क्वेश्चन, लाइक सिंपल क्वेश्चन जैसे कोई ट्रेन किसी पोल को पार कर रही है, किसी आदमी को पार कर रही है, या फिर किसी टावर को पार कर रही है, या फिर किसी खंबे को पार कर रही है। ठीक है। दूसरा टाइप,
पहला टाइप ही हो गया। दूसरा टाइप, ट्रेन यदि किसी ब्रिज को पार कर रही है, यानी कि पुल कहते हैं ना, पुल, पुल हो गया, आपका प्लेटफॉर्म हो गया, प्लेटफॉर्म हो गया, या गुफा हो गई, ठीक है। अब ये बताइए, जो भी दूसरी चीज है, भाई ट्रेन तो चलायमान होती है, ट्रेन तो आपकी क्या होती है, चलायमान होती है। अब कोई भी चीज, कोई ट्रेन किसी भी चलायमान, खुद तो चलायमान है, और मैंने बोला, ये बताओ, मैंने बोला पोल, क्या ये चलायमान है? नहीं है। क्या आदमी चलायमान है? नहीं है। चलता थोड़ी ना है, मतलब आदमी चलता है, मैं मानता हूं, लेकिन यहां पर ये रुका हुआ है, रुका हुआ आदमी है, ठीक है। टावर भी सीधा खड़ा रहेगा, खंबा भी सीधा खड़ा रहेगा। तो यहां पर हम यहां कह सकते हैं कि यहां पर कोई भी, हाँ, कोई भी यहां पर क्या है, कोई भी किसी भी तरीके से चल नहीं रहा है, इसकी दूरी नहीं होती है, इसकी दूरी नहीं होती है। क्या होती है दूरी? होती है क्या? नहीं होती है। इनमें इनमें इनकी लंबाई होती है सबकी, इनमें लंबाई होती है। तो अंतर ये है बस कि इसमें लंबाई होती है और उसमें क्या होती है, आपकी दूरी नहीं होती है, लंबाई नहीं होती है। तो इनका इनका लेंथ तो ऐड नहीं होगा और इनका लेंथ ऐड होगा। तो दूसरे टाइप के क्वेश्चन। अब तीसरा टाइप का क्वेश्चन क्या होता है? तीसरे टाइप का क्वेश्चन इस तरह से होता है कि ट्रेन ट्रेन को पार करे, ठीक है, ट्रेन ट्रेन को पार करे। चौथे प्रकार का क्वेश्चन क्या बनता है? ट्रेन आदमी जो ट्रेन में बैठा है, जो ट्रेन में बैठा है उसको पार करे, उसको पार करे। पांचवा कंसेप्ट क्या होता है? ट्रेन के खंभों के बीच की दूरी दे रखी होती है और खंभों को पार करे, एन खंभों को पार करे। छठवां कॉन्सेप्ट क्या होता है? ट्रेन का एक्सीडेंट करवा दो। सातवां कॉन्सेप्ट क्या होता है? ट्रेन के अंदर कोई आदमी बैठा है, ट्रेन के अंदर कोई आदमी बैठा है और वह गोली की आवाज सुनता है, बुलेट, आओ, वो वाली आवाज, ठीक है। साउंड पे बेस्ड क्वेश्चन जो होता है वो ट्रेन में है ना, साउंड बेस्ड, ठीक है। तो इस तरह की ट्रेन है। और आठवां जो टाइप होता है वो एक जनरल टाइप बनता है, जनरल टाइप बनता है, जिसका जिसका प्रपोर्शन, प्रपोर्शन समझते हैं आप, समानुपात से रिलेशन होता जी हाँ, जिसका समानुपात से रिलेशन होता है ना। 8 बजे वाली क्लास मेरी अनअकैडमी पर होती है, ठीक है। तो इतने सारे क्वेश्चन बनते हैं, इतने सारे टाइप होते हैं, और उम्मीद करूंगा, हाँ, उम्मीद करूंगा कि ये टाइप आपको मैं सारे क्लियर कर पाऊं। और एक एक पहले मैं आपको समझाने वाला हूं सबसे जनरल टाइप, प्रपोर्शन का टाइप। लेकिन उससे पहले छोटी छोटी चीजें शेयर कर देता हूं। अगर मैं आपसे कहता हूं कि आपके प्रश्न में, आपके क्वेश्चन में ये बोला जाए, आपके क्वेश्चन में अगर ये कहा जाए कि आपकी स्पीड किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलो, तो आप किलोमीटर प्रति घंटा वाली स्पीड को 5/18 से गुणा करके मीटर प्रति सेकंड में बदल सकते हो। अगर आपकी स्पीड मीटर प्रति सेकंड में है, अगर आपसे बोला जाए कि आप उसे किलोमीटर प्रति घंटा में बदलिए, तो आप 18/5 का गुणा करके किलोमीटर प्रति घंटा में बदल सकते हो। छोटी छोटी चीजें पता होनी चाहिए। जैसा कि आपको पता है, 1 किलोमीटर में हमारे 1000 मीटर होते हैं, 1 घंटे में हमारे 60 मिनट होते हैं, और 60 मिनट में हमारे 60 सेकंड भी होते हैं। तो 1 आवर में अपने 3600 सेकंड हो गए और 1 घंटे में 60 मिनट हो गए। आपको हमेशा ध्यान रखना होगा, किलोमीटर के साथ, किलोमीटर के साथ हमेशा घंटा आएगा और मीटर के साथ हमेशा सेकंड आएगा। जहां कहीं भी जहां कहीं भी जहां कहीं भी दूरी किलोमीटर में हो, किलोमीटर
में है, और ऑप्शन ऑप्शन आपको मीटर प्रति सेकंड में दे रखा है, तो आप इसे मीटर में बदलेंगे। ठीक है सर, पता कैसे चलेगा बदलने का? आपके ऑप्शन के ऊपर निर्भर करेगा। आपका ऑप्शन जिस तरह का आंसर मांगता है वह डिपेंड करेगा ऑप्शन के ऊपर। चीजें क्लियर हैं? हाँ सर, गुरु गुरु अगर पूछा जाए कि 5/18 क्यों किया जाता है, हाँ पूछा तो जा सकता है, लेकिन इतनी बुद्धि हम में होनी चाहिए कि क्यों किया जाता है। क्यों? जब हम ये कह रहे हैं किलोमीटर प्रति घंटा कह रहे हैं, तो 1 किलोमीटर में कितने होते हैं? 1000 मीटर होते हैं। और 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं? 3600 सेकंड होते हैं। तो जैसा कि आप भली भांति परिचित हैं इस चीज से कि आपको यहां पर बोला जाए कि 2 जीरो काटनी भी है, 5 2 से भी काटना है, 2 से काटने पर 5/18 मीटर प्रति सेकंड आ गया। तो जब हम चीजें आपको बता चुके हैं तो निकालने में कोई भी दिक्कत वाली नहीं होती है। चीजें समझ में आ गई आप लोगों को? सारी चीजें क्लियर हैं? तो उम्मीद करता हूं चेंज करने में भी कोई परेशानी नहीं होगी। चलिए अब स्टार्ट करते हैं जनरल मेथड से। थोड़ा सा एक जनरल क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं आपके लिए, जनरल क्वेश्चन है, और उस जनरल क्वेश्चन से हम चैप्टर की स्टार्ट करेंगे, फिर एक एक टाइप को कवर करते जाएंगे। मान के चलिए ये ट्रेन है और ये ट्रेन का इंजन है। मैंने क्या बोला कि ये ट्रेन का इंजन है, ठीक है। ये ट्रेन का इंजन है, बढ़िया तरीके से इंडियन रेलवे आपको दिख रही होगी, आराम से आप देख सकते हैं, है ना? और बढ़िया ट्रेन बना दी, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या बोला जाता है कि इस ट्रेन के इंजन के साथ में बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई हैं। बोले क्या सर? मैंने कहा इस इंजन की जो स्पीड है, इस इंजन की जो स्पीड है वह 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। क्या है? 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है। हाँ। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि इस इंजन की जो स्पीड है वह क्या है? 40 किलोमीटर प्रति घंटा है सर। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है भाई, अगर इसकी स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटा है तो बहुत अच्छी बात है। बोला जाता है पीछे कोई भी डिब्बा नहीं है, यहाँ पे इंजन पे कोई भी डिब्बा नहीं लगाया हुआ है। भाई इंजन होगा तो डिब्बा ही होगा, अब कोई भी डिब्बा नहीं है, यानी कि केवल इंजन की ये क्या दे रखी है? आपके इंजन की केवल ये प्योर स्पीड दे रखी है, प्योर स्पीड कि भाई इंजन 40 से चलता है। अब आप लोग मुझे बताइए, हाँ ठीक है, आप लोग मुझे बताइए, ठीक है, आप लोग मुझे बताइए कि यहां पर अगर हम इंजन की बात करें, इंजन अकेला चल रहा है, अब जैसे ही डिब्बा लगता चला जाएगा, जैसे ही डिब्बा लगता चला जाएगा, तो क्या हम ये कहते चले जाएंगे कि स्पीड उसकी रिड्यूस होती चली जाएगी? इंजन में डिब्बे अगर ऐड करते जाओगे तो आपकी स्पीड रिड्यूस होती चली जाएगी। ठीक है ना? चलिए, तो अब मैं ये कहता हूं उसकी स्पीड, इंजन की स्पीड डिब्बों की संख्या, इंजन की स्पीड डिब्बों की संख्या के वर्गमूल के अनुपात में घटती है। यानी कि जो स्पीड ऑफ इंजन, आपके जो डिब्बे हैं, नंबर ऑफ वैगन के वर्गमूल यानी कि स्क्वायर रूट के प्रपोर्शन में घटती है। ये मैंने आपको पहले भी बताया था। ठीक है माय डियर। तो स्पीड कम होगी जैसे ही डिब्बे बढ़ते चले जाएंगे, और उसका आपको क्या दे दिया? आपको तुलनात्मक रूप भी दे दिया कि आप इस तरह से वो निकाल सकते हो कि जैसे ही आपकी डिब्बों की संख्या बढ़ेगी तो उसके वर्गमूल के अनुपात में घटेगी स्पीड। मैंने कहा सर समझ में नहीं आया, तो मैंने कहा कि इसी क्वेश्चन में मैंने बोल दिया कि जब आपकी स्पीड, इंजन की गति 28 किलोमीटर प्रति घंटा रह जाती है, 28 किलोमीटर प्रति घंटा रह जाती है, तब उसमें 16 डिब्बे लगे हुए हैं। मान लो उसमें 16 डिब्बे हैं, तो मुझे बताइए अधिकतम कितने डिब्बे मैं लगा सकता हूं?
अधिकतम कितने डिब्बे मैं लगा सकता हूं कि इंजन उन्हें लेकर चल दे, बस उन्हें लेकर चल दे, इतने मुझे बता दीजिए। चलिए बताइए, अधिकतम मैं कितने डिब्बे लगा सकता हूं। हाँ ठीक है ना। हाँ, अधिकतम मैं कितने डिब्बे इसमें लगा सकता हूं, ठीक है, जितने अधिकतम कितने डिब्बे लगा सकता हूं इंजन उन्हें लेकर चल दे, बस इतना मैं चाहता हूं आप लोगों से। आपके पीछे, इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट लगता है वो हम बताने वाले हैं अब आपको। चलिए, हाँ, तो अभी मैंने क्वेश्चन लिखा है, ये क्वेश्चन है आपके सामने कि आप अधिकतम कितने डिब्बे इसमें लगा सकते हो। ठीक है माय डियर, आप लोग मुझे बताओ, इंजन की स्पीड कम होती है, इंजन की स्पीड कम होती है, यानी कि क्या मैं ये कह सकता हूं स्पीड का अंतर या कम कम हुई स्पीड किसके बराबर है, किसके बराबर है, ये समानुपाती है आपके नंबर ऑफ डिब्बों के। एन क्या है, डिब्बों की संख्या। एन क्या है, डिब्बों की संख्या। तो आप लोग मुझे बताइए, जब स्पीड 28 हो गई थी, 28 किससे हुई थी, 40 से, तो कितना कम हो गई, बताओ कितना कम हो गई। सर आपकी ये हेल्प चाहिए मुझे, संदीप केसरवानी सर की फुल ग्रामर की क्लास चाहिए जो मुझे नहीं मिल रही। मैं आपको मेल, मतलब मेरे टेलीग्राम पर डाल देना, मैं आपको लिंक भेज दूंगा। अभी परेशान मत हो, अभी पढ़ाई कर लो, ठीक है। आप लोग मुझे ये बताओ कि 40 से कितनी हो गई थी, 40 से जब उसकी 28 रह गई तो कितनी कम हो गई, कितनी कम हो गई स्पीड। मैं बात करता हूं स्पीड कितनी कम हो गई, स्पीड आपकी कम हो गई, कितनी कम हो गई भाई, 12, 12 कम हो गई। ठीक है भाई, स्पीड का अंतर ही तो है, और वह आपका समानुपाती का साइन जब आप हटाते हो तो इसको बराबर बदल देते हो और कोई कोई नियतांक लगा देते हो। ये ध्यान रखना, ये बहुत बढ़िया चीज बता रहा हूं, इसका किसी चैप्टर से कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन ये बहुत काम की चीज है कि जब भी कोई समानुपाती हटता है, हाँ, जब भी कोई समानुपाती हटता है तो आपका कोई नियतांक आ जाता है, कोई कांस्टेंट आ जाता है। बात समझ में आ रही है आप लोगों को, समझ में आ रही है। अब जब आपकी स्पीड 28 रह जाती है, यानी कि कितनी कम हो गई, 12 कम हो गई, तो डिब्बे कितने थे, डिब्बे डिब्बे 16 थे, तो क्या हम ये कह सकते हैं √16। बोलो, अब यहां से क्या निकल कर आ गया, यहां से हमारा एक नियतांक निकल कर आ गया है, 12 बराबर 4 × के, यानी कि के बराबर 3 आ गया। ये मैंने क्यों निकाला, जिससे कि मैं आगे एक संबंध स्थापित कर सकूं, आगे एक संबंध स्थापित कर सकूं। सर क्या करना है, अब क्वेश्चन को एक बार और पढ़ेंगे। भाई बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट है ये एक क्वेश्चन नहीं है, एक सिर्फ क्वेश्चन नहीं है, बहुत सारे। बिल्कुल सही आंसर आ रहा है सौरभ, वेरी गुड सौरभ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सौरभ, ठीक है ना। चलिए, आप जो लोग आज मेरे से पहली बार पढ़ रहे हैं, ये कॉन्सेप्ट पहली बार पढ़ रहे हैं, उन्होंने आज तक ट्रेन में मुश्किल से पढ़ा होगा ये, लेकिन अगर आप पढ़ रहे हो तो पढ़ो, ये मत करो कि हमें तो नहीं आता, तो तुम्हें सिखाने के लिए थोड़ी, आप पहले पढ़ के आए हो इसलिए थोड़ी पढ़ा रहा हूं, आपको पढ़ना है इसलिए पढ़ा रहा हूं। चलिए आगे देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो अगर मुझे एक संबंध स्थापित करना है तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि जैसे ही ट्रेन की स्पीड 40 हो जाएगी, मतलब जब जैसे ही ट्रेन की स्पीड 0 हो जाएगी, मेरी बात सुनना, जैसे ही ट्रेन की स्पीड 0 हो जाएगी, ओहो मिट गया, तो यहां मैं कह सकता हूं कि के कितना निकला था हमारा, के निकला था हमारा ट्रेन की स्पीड के बराबर, और मैं यहाँ कह सकता हूँ कि जो हमारी स्पीड का अंतर है, जो हमारे स्पीड का जो अंतर है वही समानुपाती होता है अपने नंबर ऑफ डिब्बों के, और नंबर ऑफ डिब्बे मेरे पास 16 हैं, और यहाँ पर स्पीड का अंतर कितना दे रखा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर कितना आया था
सर 40 पहले थी और अब 28 रह गई, तो इसलिए मैंने यहाँ क्या लिख दिया था, बराबर बना दिया था, इस समानुपाती को बराबर बना दिया था k इंटू 4। तो यहाँ से k निकल के आया 3। यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोगों को? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आप लोग मुझे बताइए, अब मेरी स्पीड पहले 40 थी, इंजन कब नहीं चलेगा? इंजन कब नहीं चलेगा? इंजन तब नहीं चलेगा जब उसकी स्पीड 0 हो जाएगी। बोलो हाँ या ना? आप सोचो तो सही, बोलो बोलो, इंजन कब नहीं चलेगा? भाई यही तो पूछा गया है कि अधिकतम कितने डिब्बे लगा सकते हैं, अधिकतम कितने डिब्बे लगा सकते हैं, बताइए। बताइए अधिकतम कितने डिब्बे लगा सकते हैं, यही तो पूछा गया है कि इंजन बस चल दे लेकर तो 0 हो जाएगी। हाँ, तो क्या हम ये कह सकते हैं आप लोगों से कि 40 माइनस 0 बराबर के कितना आया, 3 अंडर रूट एन। तो एन की वह वैल्यू बताइए जहां पर ये इंजन चलेगा ही नहीं, एन की वह वैल्यू बताइए जहां पर ये इंजन चलेगा ही नहीं। तो हम ये कह सकते हैं सर 40/3 का होल स्क्वायर हो जाएगा और एन की वह वैल्यू निकलेगी 1600/9। तो ये कितना निकल कर आ रहा है, एन बराबर निकल कर आ रहा है, कितना निकल कर आया एन बराबर, जल्दी से बताइए। अगर मैं इसको डिवाइड करता हूं तो ये निकल कर आ रहा है 1600/9, यानी कि 177.77। वेरी गुड। यानी कि ये क्या है, डिब्बों की वह संख्या है जब इंजन चलेगा ही नहीं, डिब्बों की वह संख्या जब इंजन चलेगा ही नहीं। यानी कि यहां पर मुझे न्यूनतम मतलब अधिकतम कितने डिब्बे रखने पड़ेंगे, 177 रख दो, अपना इंजन चल जाएगा। यानी कि जो पूर्णांक आ रहा है ना उससे एक कम रख दो, इंजन चल जाएगा। बस एन बराबर कितना आ जाएगा, 177 निकल कर आ जाएगा। इतना लाजवाब क्वेश्चन है, आराम से ठंडे दिमाग से सोचिएगा कि ऐसा क्वेश्चन आज तक किया है, नहीं किया। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। कॉन्सेप्ट वही है, 16 कहां से आया, क्वेश्चन को पढ़ोगे 28 रह जाती है तो 16 आ गया, ऐसे आया। और उम्मीद करता हूं कि आपने ये चीजें देख ली होंगी, समझ ली होंगी। अब चलते हैं हम कॉन्सेप्ट की तरफ, अब चलते हैं कॉन्सेप्ट की तरफ। जब भी कोई ट्रेन होती है, जब भी कोई ट्रेन होती है ना, इस तरह से ट्रेन, ये मैंने पूरी ट्रेन मानी है, ठीक है। अब ट्रेन की क्या होती है, अपनी खुद की लंबाई होती है, ठीक है। ट्रेन जब भी होती है तो अपनी खुद की लंबाई होती है और उसकी खुद की एक चाल होती है, स्पीड होती है। ट्रेन की खुद की लंबाई होती है और खुद की एक स्पीड होती है माय डियर। अब आप लोग मुझे ये बता दीजिए कि अगर ट्रेन किसी रुके हुए व्यक्ति को पार करे, किसी पोल को पार करे, किसी टावर को पार करे, किसी पेड़ को पार करे, तो वह कितनी दूरी तय करेगी? चलिएगा, कितनी दूरी तय करेगी? तो जैसा कि मैं आप सभी को बता सकता हूं, जैसा कि मैं आप सभी से कह सकता हूं कि उस ट्रेन द्वारा तय की गई जो दूरी होगी सर, वह वह खुद की होगी सर। क्यों खुद की ही क्यों होगी बताओ? पहला कॉन्सेप्ट है, अभी टेंशन मत लेना, वह खुद की ही होगी। क्यों? क्योंकि ट्रेन जो है, आदमी की भी कोई लंबाई अपने आप में, चौड़ाई अपने आप में नहीं होती, खंबे को भी नगण्य माना जाता है, टावर को भी नगण्य माना जाता है और पेड़ को भी नगण्य माना जाता है। तो ट्रेन जब भी इनमें से किसी को भी पार करेगी तो उसके द्वारा तय की गई दूरी खुद की ही होगी, ये बात याद रखनी है। और चाल, तो चाल तो खुद की ही होगी और समय, समय जो पार करने में लगेगा वो लगेगा। तो ये पहला कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया क्या? क्या पहला कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया? ठीक है ना, क्लियर हो गया? हाँ भाई, जिन्होंने फाउंडेशन कोर्स ले लिया है उन्हें कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है माय डियर। चलिएगा, अब अगला कॉन्सेप्ट मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा, ठीक है। अगला कॉन्सेप्ट मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा कि भैया एक ट्रेन है, मान लो उसकी खुद की एक लंबाई है, अगर वह
अगर वह किसी निर्जीव वस्तु लाइक जिसकी खुद की लंबाई होती है, मैंने मान लिया यह आपका क्या है, एक प्लेटफॉर्म है, उसकी लंबाई दे दी मैंने LP। कोई आपका क्या है, आपका एक ब्रिज है, पुल, उसकी लंबाई मैंने दे दी आपको LB। कोई आपकी गुफा है, गुफा। तो ये बताइए इनकी स्पीड हो सकती है क्या, क्या पुल चल सकता है क्या, नहीं, स्पीड तो इनकी भी जीरो है सर, स्पीड तो सर इनकी भी जीरो है, स्पीड तो इनकी भी जीरो है सर। फिर मैं बताओ कौन सा बताओ सर, जब ट्रेन की स्पीड s है तो ट्रेन कितनी दूरी तय करेगी, ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी बता दीजिए आप। अगर इनमें से किसी भी चीज को पार करती है तो खुद की दूरी तो है ही, साथ के साथ अगर प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो उसकी, अगर किसी और को पार करेगी उसकी दूरी भी ऐड हो जाएगी, और उसकी स्पीड और उसको पार करने में लगा समय। वेरी गुड। यहां पर स्पीड किसकी आएगी, स्वयं ट्रेन की आएगी, स्वयं ट्रेन की ही आएगी। चीजें क्लियर हैं, समझ में आया। मैं बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा, आप बेफिक्र रहिए। और बस अब आगे हम अगले कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और अच्छे से डिस्कस करेंगे। देखो तेज नहीं होना चाहिए काम, आराम आराम से बहुत सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं। भरोसा है तो मस्त होके पढ़ाई करना, डेली आना है, नोट्स बनाते जाना है आप लोगों को। साथ के साथ में मैं फिर आपको एक क्वेश्चन भी दूंगा और एक क्वेश्चन भी आपको करने पड़ेंगे, ठीक है माय डियर। तो चलते हैं, ये कल क्वेश्चन दूंगा, क्वेश्चन कल दूंगा आपको, होमवर्क में आज नहीं दे रहा हूं क्योंकि आज हमने उस तरीके के कुछ कॉन्सेप्ट नहीं किए हैं अभी, तो क्वेश्चन आप नहीं कर पाओगे। लेकिन फिर भी मैं आपको कल इन क्वेश्चंस को देने वाला हूं, जिससे कि आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा। आज मैं 3 बजे आपको मिलूंगा, लाइव टेस्ट लेता हूं मैं, हर दिन रेलवे में लाइव टेस्ट होता है, रेलवे कैटेगरी में 3 बजे अन अकेडमी पर। और 8 बजे मेरी टॉप क्लास होती है, यह हर स्टूडेंट को लेनी है। जो भी मेरे से पढ़ना चाहता है, ये टॉप क्लास होती है, ये हर स्टूडेंट को लेनी है। और आपको मिलेंगे हम शाम को, अब ठीक है माय डियर, रात को 8 बजे फ्री क्लास होती है। साथ के साथ लाइक करिए सेशन को, पहले लाइक करके बताइए कि कितना प्यार आप इस सेशन को देंगे, और उसी हिसाब से पता चलेगा कि कितना प्यार आपको मिलने वाला है मेरी तरफ से। तो जल्दी से ज्यादा प्यार दीजिए, ज्यादा से ज्यादा प्यार देंगे और ज्यादा शेयर करेंगे। 3 बजे लाइव टेस्ट होगा, अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर होगा, रेलवे कैटेगरी में होगा, जरूर आइएगा, रेलवे का लाइव टेस्ट है। और मैथ अगर आपकी वीक है तो मेरा फाउंडेशन कोर्स आपकी जिंदगी बनाने के लिए तैयार है। अगर आप तैयार हैं तो खुद की जिंदगी बनाने के लिए, तो फाउंडेशन कोर्स जरूर ज्वाइन करें। बेस्ट मत पढ़ा रहा हूं, आज से ही शुरू हो रहा है नया चैप्टर, आज से ही शुरू हो रहा है, आज से ही। और जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है वो जरूर ज्वाइन करें फाउंडेशन कोर्स। शाम को 5 बजे क्लास है, एसएससी कैटेगरी में। सच में मैथ सीखना चाहते हो और समय की बर्बादी नहीं करना चाहते तो ये कोर्स ज्वाइन कर लो। और लास्ट टाइम है ज्वाइन करने का, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये कोर्स आपको जरूर उसमें सिलेक्शन दिलाएगा। साहिल 10 कोड लगाकर आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा, आप चाहे कहीं भी लें। कैसे लेना है, एसएससी एग्जाम कैटेगरी में जाना है, उसके बाद गेट सब्सक्रिप्शन पर जाने के बाद में आपको 12 महीने का कोर्स लेना है। एंटर रेफरल कोड में साहिल 10 आप डाल देंगे, साहिल 10 को अप्लाई करते ही जो 6,000 रुपए की राशि है वो मात्र 5400 रुपए हो जाएगी। आप इस इस कोर्स के माध्यम से कौन कौन से एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं, एसएससी, रेलवे, बैंक, डीआरडीओ, एफकेट, सीडीएस, राजस्थान पुलिस पटवारी, दिल्ली पुलिस, हरियाणा, झारखंड, बिहार, अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं जो भी हैं उन सभी की तैयारी आप कर पाएंगे। तो कोर्स को जरूर ज्वाइन करना, साहिल 10 कोड लगाकर। साहिल 10 कोड आपको बिना किसी गैप के अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर लगाना है। उम्मीद करूंगा कि आपको सेशन पसंद आया होगा। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, हैव ए नाइस डे।